रात एक दो दिन से ज़्यादा निकल रही है, जैसे दिन में दो दो तीन तीन दफ़ा निकल रही थी। आज अल्लाह शुक्र से ठीक हुई है, ये अब ना ठीक बैठी है, बस अब नहीं निकलती जैसे दो दो तीन तीन दफ़ा जिस तरह पहले कर रही थी। अब ठीक है अल्लाह के शुक्र से, चलो बैठ गई अंडों पे सही। आज बस एक ही दफ़ा ही निकली है, बस खाना खा के वापस बैठ गई थी, फिर वापस अभी तक तो निकली नहीं है, दोपहर हो गई है। चलो सही है ये तो। और इधर चूज़ा भी ठीक है, बस इसका खाना शाना डाला हुआ है, मज़े से रोटी डाली हुई है, इसको पानी वानी भी है, सही है सब कुछ। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? तब खैरियत से तो ठीक होंगे। बस यार इधर के तो काम मुकम्मल है, सब कुछ सही है, बस मुर्गी थोड़ी उदास हो रही है। मैं आपको भी दिखाता हूँ मुर्गी ना, हमारी मुर्गी थोड़ी सी उदास है क्योंकि कल इसका एक चूज़ा चला गया था, बेचारा एक्सपायर हो गया था। एक ही चूज़ा है ये इसका अब, और ये भी बीमार है थोड़ा सा, ऐसे सही नहीं है। ये भी पहले एक्टिव था ना बहुत ज़्यादा, ही सही मज़ा आता था इसको देखने में भी, ऐसे भाग रहा होता था। अब ना इसकी तबीयत ख़राब लगती है मुझे तो थोड़ी सी यार। इंशाल्लाह चलो हो जाएगा ठीक, बस यही दुआ करता हूँ मैं तो, और आपने भी यही दुआ करनी है ठीक हो जाए। बस ये एक ही चूज़ा बेचारा बच गया है, गायनाफॉल के भी सारे ख़त्म हो गए और मुर्गी के भी सब चूज़े ख़त्म हो गए, कुछ नहीं बच सकता यार, एक ही बचा है बस ये। चलो बस एक तो बच गया, इंशाल्लाह ये भी बड़ा हो जाएगा। आपने बहुत बहुत दुआ करनी है बड़ा हो जाए। और पैर ठीक बैठे हैं आराम से, ये तो ये डव भी आराम से बैठे हुए हैं, डायमंड डव, और पैरट भी आराम से सही बैठे हुए हैं बिल्कुल, ये देखें सही है। चलो बस और ऊपर चलता हूँ मैं, अब घास लेके ना ऊपर जाता हूँ रैबिट्स के लिए, ऊपर जाते हैं, काम शाम मुकम्मल करते हैं। बस आके पहले घास ही डाली है इधर, और तो कोई काम करना ही नहीं था, सारे काम मुकम्मल है। दोपहर में तो रोज़ मुकम्मल ही होते हैं काम, खाना शाना पानी वानी सब कुछ डला हुआ होता है मुर्गियों का सबको, तो सब कुछ सही है मतलब कि। और मिनी केज में भी सब कुछ सही है। बस ये देखें यार, हमारा डव नहीं है फाफ का, वो अंदर गया हुआ है उधर, वो देखें थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है इधर से। शायद ये नेस्ट बना लें अपना, मैं दुआ कर रहा हूँ बहुत दिन के लिए यार, ये नेस्ट बना लें, पता नहीं कब बनाएंगे अपना नेस्ट। देख रहा है ये कभी किधर जा रहा हो तो कभी किधर, अभी जगह पसंद कर रहा होगा शायद ये, फिर नेस्ट बनाएंगे। चलो जब बनाएंगे बना लेंगे इंशाल्लाह, जल्दी इसको इनके अंडे आ जाएंगे कुछ दिनों में इंशाल्लाह। और कबूतरों ने तो बस ख़त्म कर दिए हैं बच्चे निकालना, जैसे अंडे देना बंद कर दिया है। बस हमने इसकी मटेरियल भी डाला हुआ है, जगह भी सही बनी हुई है, लेकिन अंडे दे ही नहीं रहे हैं सब। कबूतर भी नहीं, लेकिन कबूतर भी नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, आराम से बस ऐसे ही बैठे रहते हैं रोज़ ही। रेड कबूतर भी अब नहीं दे रहे, और बेबी नहीं लेके आ रहे सेटअप पे। रेड कबूतर तो कब से ऐसे यूँ ही भी अंडे दे दिए थे इन्होंने, यूँ गलत जगह पे, ऐसे भी जगह भी नहीं थी अंडे देने की, जब भी दे दिए थे इन्होंने, अब दे ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको। चलो जैसे मर्जी इनकी रहने देते हैं, आराम से रहने देते हैं फारी कभी इनको। मैंने रैबिट के लिए घास डाली है इधर, वो उधर से दाना खा रहा है मुर्गियों का। ये देखें पता नहीं क्या करते रहते हैं रैबिट तो। अब ये भी मैंने घास डाली है, ये भी नहीं कि सही नहीं थी घास, सूखी थी, साथ ही मैं नीचे से घास लेके आया हूँ और फ़ौरन मैंने डाल दिया रैबिट को। मुर्गियाँ उनकी घास खा रही हैं, मुर्गियाँ और डक्स, और हो जाए कि उनका दाना खा रहा है मुर्गियों का। चलो यार सही है, जैसे मर्जी इसकी। और आज तो पता नहीं ये क्या कर रहे थे तीनों ना, ये तीनों डक्स, ब्लैक वाली, वाइट वाली, ये वाइट वाला मेल डक, तीनों इस केज के अंदर थे, इस वाले केज के, पता नहीं क्या कर रहे थे, अकेले बैठे हुए थे मज़े से। मुर्गी भी नहीं थी, और मुर्गी होती है ना वो वाइट वाली जो है हमारी कातिल मुर्गी, वो भी इनके साथ होती है ज़्यादातर उधर केज में तो, लेकिन वो मुर्गी भी नहीं थी, अकेले बैठे हुए थे, सारे डक्स अंदर बैठे हुई थी। मैं आया ना जो ही, फिर मुझसे डर के बाहर आ गए, बस सारे फिर बाहर आ गए तीनों के तीनों। अब शायद वापस चले जाएँ, जब मैं नीचे जाऊँगा शायद वापस इधर ही जाके बैठ जाएँ अपनी जगह पे ही। चलो इन्होंने भी नया घर बना लिया, ये अपना, पहले रैबिट ने बनाया था ये घर, फिर अब इन्होंने कब्जा कर लिया घर पे। वाइट मुर्गी ने उन्हें भगा दिया था मार के, रैबिट्स को नहीं बैठने देती थी वो, फिर अब उसने खुद ने भी छोड़ दिया, बस डक्स ने अब तो कब्जा किया हुआ है। रोज़ कभी ये डक बैठी होती है कभी वो, आज तो सारे ही बैठे हुए थे। और वो कबूतर देखें क्या खा रहा है, वो सब्ज वाला कबूतर नहीं कोने में, इनको भी तो कीड़े पसंद नहीं आने लगे, कीड़े खा रहा है शायद ये। दीवार पे देखें चोंच मार रहा है अपनी, और वो देखें उधर बैठा हुआ और दीवार पे पता नहीं क्या खा रहा है, दीवार पे से हटा हटा के। ये भी शायद कीड़े खाते होंगे, कीड़े वगैरह होते हैं ना दीवार पे, चोंच इसलिए मारते हों शायद, पता नहीं है मुझे सही से, इनका एक्सपीरियंस नहीं है कबूतरों का कि क्या कर रहा है वो दीवार पे। मेरे ख्याल से कीड़े ही खा रहा होगा वो, लेकिन ऐसी चीज़ें खाते तो नहीं है कबूतर, पता नहीं यार क्या मसला होगा। चलो छोड़ते हैं, रहने देते हैं, अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने देते हैं इन कबूतरों को सबको। बस मुर्गियाँ आज तो बहुत कम ही हैं इधर, एक दो ही मुर्गियाँ बैठी हुई हैं इधर, सब ज़्यादातर मास्टर केज में ही है, वैसे उधर ही बैठी होती हैं। और आज भी अल्लाह के शुक्र से मौसम अच्छा है, हवा अच्छी चल रही है, तेज़ हवा, लेकिन कल वाला मौसम नहीं है। कल तो इतना मज़े का मौसम था, सुबह से धूप थी ही नहीं मेरा, आज तो लेकिन धूप है, सुबह से ही धूप है,
लेकिन तेज़ नहीं है इतनी ज़्यादा, जैसे बस धूप है सही है, ना ज़्यादा तेज़ है ना हल्की है, सही है बस। गर्मी ऐसा नहीं लग रही आज मेरे ऊपर ना। पहले मैं कैसे पसीने में नहा जाता हूँ, बिल्कुल गीला हो जाता हूँ मैं, बिल्कुल ऊपर आता हूँ तो। अब लेकिन हवा लग रही है काफ़ी अच्छी, ठंडक है ऊपर, मतलब कैसे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है, मैं पसीना नहीं आ रहा ऊपर। वो देखें काम देखें ब्लैक वाली डेक के, पहले तो बाहर से निकालती थी, बिल्कुल अंदर गई हुई है नीचे केज के नीचे चली गई वो बिल्कुल। और ये वाली मुर्गी भी केज के नीचे थी अभी उधर, इन्होंने मार के भगाया इस बेचारी को ऊपर, ये फिर ऊपर आ गई बेचारी। इधर भी थोड़ी सी घास पड़ी हुई है, मैंने इधर ही ला के रखी थी ना घास, तो ये अलग से वही खा रही है अपनी पड़ी हुई घास इधर से उठा के। चलो खाने देते हैं इसको भी। और बस वो रैबिट तो भाग गया अंदर खाना खा के मुर्गियों का, पता नहीं इधर गया है कि उधर गया है, पता नहीं है किधर गया होगा। वैसे खाना अपने खा लिया, मुर्गियों वाला खाना दाना खा के भाग गया है। डक्स अभी भी लेकिन घास छोड़ी नहीं है, घास का पीछा पता नहीं कब छोड़ेंगी ये घास। अब तो इस ब्लैक कबूतर को ना उड़ना आ गया है, पहले ये नीचे ही बैठा रहता था, उड़ना नहीं आता था। मैंने बताया था नहीं है, शायद हैंड टेम हो किसी को कोई देख के गया था ना ये तो हमें, तो उड़ना नहीं आता था इसे बिल्कुल भी, ऐसे नीचे नीचे रहता था। लेकिन अब सीख गया है ये उड़ना, बिल्कुल जो यहीं पे ही रहता है ना। अब हम तो इसे हाथ में उठाते ही नहीं है कभी, तो इसे उड़ना अब आ गया है आराम से, देखें ना अब ऊपर ही बैठा हुआ है। चलो उड़ना भी आ गया बेचारे को, आराम से अपनी जान वान भी बचा सकते हैं आराम से। अगर कभी आज़ाद भी हो जाए तो बिल्ली उल्लियों से बच के उड़ जाएगा, कभी ऐसा कोई मसला होगा भी तो। वैसे तो उड़ नहीं सकते, मास्टर केज में ही आते हैं, उड़ते भी हैं ना मिनी केज से, तो मास्टर केज में कैद हो जाते हैं, मैं पकड़ लेता हूँ फ़ौरन से। कभी मेरे से गलती हो जाती है, जैसे दरवाज़ा खुला रह जाता है तो मास्टर केज में आ जाते हैं वो, फिर मैं पकड़ के वापस से छोड़ देता हूँ मिनी केज में। अभी मिनी केज में ही है सब, ज़्यादातर ये कबूतर तो बेचारे बाहर आते ही नहीं हैं, यही आती हैं, ये फाख्ता है ना, यही बाहर आती हैं, इधर से इधर आकर बैठ जाती हैं, कभी इधर इस केज पे बैठी हुई होती हैं। कभी भी ऐसे गलती से खुल जाता है ना जैसे दरवाज़ा, तो फ़ौरन से इन्होंने बाहर आना होता है बस। ये टेम नहीं है, मतलब कि कबूतर टेम हो गए हैं हमारे, वो टेम ही नहीं हो रही है फाख्ता, कभी भी उड़ सकती हैं, मतलब कि कभी भी खुले रह गए ना, किसी दिन खुल गए जैसे, तो फ़ौरन से उड़ जाना है इन्होंने। चलो रहने देते हैं इनको तो बस यार। और मुर्गी के लिए भी आपने दुआ करनी, वो नीचे वाली मुर्गी नहीं है, अंडों वाली नहीं, जो दूसरी इसकी जैसी जो मुर्गी है ना, शायद इसकी माँ हो, वो मुझे पता नहीं है कि माँ है कि नहीं है इसकी। वो जो दूसरी मुर्गी है जिसका चूज़ा भी है इसके, जिसके साथ एक ही चूज़ा रह गया ना, वो कल एक चूज़ा एक्सपायर हो गया था, तो वो ना बेचारी काफ़ी टेंशन ले रही है, ऐसे उसे कुछ हो रहा है, ऐसे कुछ जैसे उदास सी लग रही है वो, जैसे पहले रहती थी ना, जैसे बोलती रहती थी सारे दिन ऐसे, इस तरह नहीं रह रही है अब। मज़ा से नहीं आ रहा उसे चूज़े के बगैर बेचारी को। उसका चूज़ा था बेचारा एक्सपायर हो गया, बस एक ही चूज़ा रह गया, वो इतनी मेहनत करती है फिर भी एक दो चूज़े ही बचते हैं उसके। चलो बस क्या कर सकते हैं, जो होना तो हो गया, आपने बस दुआ करनी है वो ठीक हो जाए बेचारी। ऐसे सुस्ती लग रही है थोड़ी सी, उससे चूज़ा गया है ना, ऐसे उसे दुख से हो रहा है, ऐसे मतलब उदास है। वो चलो यार सब काम हो गए, ऊपर के नीचे के सब काम मुकम्मल हो गए। तो ये तो आज की हमारी वीडियो मेरे तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी लगे शेयर लाइन कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बना दीजिएगा। तो मैं कल एक नई टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।